नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम एक अलौकिक जर्नी के बारे में बात करेंगे और ये जर्नी हमारी थर्ड आई से होती हुई हमारे आंतरिक मन तक हमें ले जाती है। और ये जर्नी होती है अपने अस्तित्व की खोज करने की जर्नी। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर अस्तित्व क्या है? अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिट हो जाना, बाहर हो जाना, हर बंधन से मुक्त हो जाना। पर हर बंधन से मुक्त होने से पहले हमें सबसे पहले खुद को जानना होगा, अपने अंदर जाना होगा और बाहर जाने का रास्ता यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से होकर गुजरता है। और इसीलिए अपने अंदर के ब्रह्मांड, अपने अंदर के यूनिवर्स से हमें एक होना होगा। और जब हम खुद को ब्रह्मांड के साथ एक होता हुआ पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने अस्तित्व की खोज की जर्नी को शुरू कर दिया है। जब आप अपने अस्तित्व की खोज करेंगे तो बस यही वो रास्ता है जो आपको इन जन्मों जन्मों के चक्रव्यूह, जो आपके कर्म बंधन हैं, उनसे आपको मुक्त कर देगा। अस्तित्व जन्म और मृत्यु के बीच अनुभव किए जाने वाला एक अनोखा अनुभव होता है। और जब हम मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान कभी बैंगनी रंग में खुद को डूबा हुआ पाते हैं तो ये पहला कदम होता है अपने अस्तित्व की खोज करने का। खुद को फैलता हुआ देखना या फिर बढ़ता हुआ महसूस करना या फिर गुब्बारे की तरह खुद को बड़ा होता हुआ महसूस करना, ये सब आपको आपके अस्तित्व की खोज तक ले जाता है। हमारी थर्ड आई यानी तीसरी आँख, यही वो रास्ता है जो आपको अपने अंदर, अपने इनर में ले जा सकता है। और तीसरी आँख की शक्ति को हमें जानना है। जिसने थर्ड आई की शक्ति को जाना वो अस्तित्व की सभी परेशानियों से अचानक मुक्त हो जाएगा। आप खुद को एक फैदर की तरह फील करना शुरू कर देंगे। आप एक शांति में डूब जाएंगे, एक आनंद में डूब जाएंगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो भले ही इस भौतिक दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कितने भी संघर्ष हों, कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन ये अस्तित्व की खोज आपको असीम शांति, असीम आनंद के साथ जोड़े रखती है। आपको अपने अंतर ज्ञान से जुड़ना है, आंतरिक इंडिपेंडेंस को फील करना है, अंदर से एक आज़ादी को महसूस करना है जहाँ पर कोई बंधन नहीं, आप पूरी तरह से मुक्त हैं। और यही आज़ादी आपको भौतिक दुनिया के हर बंधनों से आज़ाद कर देगी। हमें अपने इथरिक बॉडी पर काम करना है, यानी कि जब हमारे अंदर ऊर्जा बढ़े तो समझ लीजिए कि जिस तरह एक नल के अंदर यदि कोई गंदगी फंसी है, कोई कंकड़ फंसे हैं और उसमें पीछे से जब हम जल के बहाव को छोड़ते हैं तो वो नल के अंदर फंसी हुई सारी गंदगी को, उस कंकड़ों को बाहर निकाल देता है एक झटके से। उसी तरह से जब हम अपनी इथरिक बॉडी, अपनी थर्ड आई पर काम शुरू करते हैं तो वो हमारे अंदर जमा हुई सालों सालों जन्मों जन्मों की ब्लॉकेजेस, उन गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक देता है। और यही जो अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को खोलने की प्रक्रिया होती है, ये कुंडलिनी योग की तरह होती है, जहाँ पर ऊर्जा के प्रभाव से आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति वो पूरे होशपूर्ण अवस्था में जागृत होती है।
तो जब आप अपने अस्तित्व की खोज पर काम करना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करते हैं। अपने इनर को, अपने आप को, अपनी सोल को आज़ाद करते हैं। आपकी इथरिक बॉडी पूरी तरह से एक प्रक्रिया में आ जाती है। आपकी एनर्जी जो न जाने बहुत लंबे समय से इम्बैलेंस थी, आपके शरीर में कहीं ज़्यादा एनर्जी थी तो कहीं कम एनर्जी थी, वो सारी एनर्जी इस ध्यान में जाने के बाद, अस्तित्व की खोज के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं वहाँ पर ये सारी एनर्जी पूरी तरह से पूरी बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और लेकिन जब आप इन सब जर्नीस में चलते हैं, इन सब चीज़ों पर वर्क करना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी अपने मन में कोई शंका नहीं लानी होती। यदि आप किसी तरह का डाउट फील करते हैं, किसी बात में शंका फील करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। आप अपने अस्तित्व के साथ कोई जुड़ाव नहीं कर पाएंगे, खुद के अस्तित्व की कभी भी खोज नहीं कर पाएंगे। आपके अनुभव भौतिक शरीर की सीमाओं से परे महसूस होने चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को पहचानने लगते हैं तो आप शक्तिशाली बनने लगते हैं। हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये खाद्य पदार्थों, पानी, हवा, इन सब चीज़ों से बना है। उसी तरह इथरिक शरीर इथरिक पदार्थों से बना है, यानी एनर्जी से बना है। और जिस तरह कुछ खाद्य पदार्थ भौतिक शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी इथरिक बॉडी के लिए कुछ एनर्जीज हानिकारक भी हो सकती हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, एनर्जी को पहचानना सीखना चाहिए। अपने अस्तित्व के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप अपने अस्तित्व की खोज की जर्नी पर आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा हमेशा। और आप अपने पूरे अंतर्मन से अपने आंतरिक गहराइयों में जाकर खुद को आज़ाद कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।